क्या कभी आप किसी सुपरमार्केट के बीच में खड़े होकर अनगिनत अलमारियों को देखते हुए बिल्कुल खोया हुआ महसूस करते हैं? चारों ओर हजारों उत्पाद है और हर कोई चिल्ला रहा है, मुझे खरीदो। और आप बस एक ही चीज चाहते हैं, खाने पीने की ऐसी टोकरी तैयार करना जो स्वादिष्ट भी हो और आपके दिल के लिए फायदेमंद भी, बिना किसी जटिल डाइट या अजीबोगरीब सामग्री के। अगर ये आप ही की बात है तो हमारे साथ बने रहे। आज हम साथ मिलकर एक हफ्ते की खरीदारी पर निकलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आसानी से और यहां तक कि किफायती तरीके से भी आप अपनी ट्रॉली को ऐसे खाने से भर सकते हैं जो आपकी सेहत का ख्याल रखता है। और मैं वादा करता हूं, अंत में आपको एक ऐसा गुप्त उत्पाद मिलेगा जिसे कई लोग बेवजह नजरअंदाज कर देते हैं। इससे पहले कि हम अपनी खरीदारी शुरू करें, आइए कुछ बातें साफ कर लें। दिल की सेहत का ख्याल रखना उबली हुई चिकन ब्रेस्ट और अजवाइन के पत्तों वाली कोई बोरिंग डाइट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी स्वादिष्ट चीजों से दूर रहना होगा। आधुनिक हृदय रोग विज्ञान कुछ और ही कहता है। बात यह है कि आपको अपने आहार में सही वसा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना है। हम चीजों को हटाएंगे नहीं, बल्कि समझदारी से चुनेंगे और जोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य एक ऐसी खरीदारी सूची बनाना है जो आपकी विश्वसनीय सहायक बने। ये सेहत के लिए एक चीट कोड जैसा है जो किसी भी दुकान में आसानी से उपलब्ध है। तो आखिरकार हम पहुंच ही गए अपनी मंजिल पर। सुपरमार्केट के दरवाजे खुलते ही खाने की एक पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि हम ट्रॉली लें और खरीदारी की दौड़ में कूद पड़े, मुझे आपके साथ सबसे अहम, बल्कि कहूं तो हेल्दी शॉपिंग का सुनहरा नियम साझा करना है। कभी भी, सुन रहे हैं ना, कभी भी खाली पेट किराने का सामान खरीदने मत जाइए। ईमानदारी से कहें तो जब पेट में चूहे कूद रहे हों तो हमारा दिमाग तुरंत ऊर्जा ढूंढने में लग जाता है। और बस फिर क्या, हाथ खुद ब खुद चॉकलेट बार वाली शेल्फ की ओर बढ़ने लगता है और बेकरी से आती ताजी बेक की गई चीजों की मनमोहक खुशबू नाक में समा जाती है। ऐसे में स्वस्थ दिल और सेहतमंद खाने के हमारे सारे अच्छे इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। भूख से बुरा कोई सलाहकार नहीं होता जब बात खाने की चीजें चुनने की हो। ये हमें ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर करती है जो बस पल भर का सुख देती है, लेकिन लंबी अवधि में कोई फायदा नहीं पहुंचाती। इसलिए मेरी आपको सलाह है जो आपके पैसे और सेहत दोनों बचाएगी। घर से निकलने से पहले एक सेब, मुट्ठी भर मेवे खा लें या एक गिलास पानी पी लें। अब जब हमारा पेट भरा है और दिमाग शांत है, तो हम तैयार हैं। बढ़ते हैं आगे सेहतमंद और समझदारी भरी खरीदारी के लिए। तो हमारी ट्रॉली खाली है और हम पूरे जोश में हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? चिप्स और सोडा के रंगीन पैकेटों को पीछे छोड़ते हुए, लुभावनी बेकरी सेक्शन से आगे बढ़ते हुए, हमारा रास्ता सीधे स्टोर के दिल में, यानी फल और सब्जियों के सेक्शन की ओर है। यकीन मानिए, यहीं पर हम अपना ज्यादातर समय बिताने वाले हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सेक्शन स्वस्थ दिल के लिए हमारी लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा साथी है। ये वह नींव है जिस पर पूरे हफ्ते का हमारा भोजन आधारित होगा। जरा आसपास देखिए तो क्या गजब का रंगों का मेला है। हरा, लाल, नारंगी, बैंगनी। आपने यकीनन ये कहावत सुनी होगी, इंद्रधनुष खाओ। तो सुनिए, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कोई खूबसूरत कहानी या रूपक नहीं है। फल और सब्जियों में हर रंग कुछ खास पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स के होने का सबूत है। वे छोटे सुपर हीरो की तरह हमारी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करते हैं, सूजन कम करते हैं और रक्तचाप को सामान्य बनाए रखते हैं। इसलिए हमारा यहाँ का मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा रंग बिरंगी सब्जियां और फल अपनी टोकरी में भरें। तो आइए, इसे अपने स्वास्थ्य के लिए एक रोमांचक खजाने की खोज की तरह देखें। और कहां से शुरू करें हम अपनी इस रंगीन और सेहतमंद यात्रा को? मेरी नजर सीधे हरी पत्तेदार सब्जियों के शेल्फ पर पड़ती है। यही तो है सब चीजों का आधार। वो गहरा हरा, पोषक पालक, हल्का तीखा, अनोखा स्वाद वाला अरुगुला और तरह तरह के सलाद मिक्स।
बहुत से लोग इन्हें सिर्फ सजावटी घास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बड़ी गलती है ये। हरी पत्तेदार सब्जियां, ये फटाफट और पौष्टिक लंच और डिनर के लिए एकदम सही आधार है। जरा सोचिए, बस 2 मिनट में आप इनसे सलाद का बेस तैयार कर सकते हैं। अपनी स्मूदी को गाढ़ा और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए इसमें एक मुट्ठी मिला सकते हैं या एमलेट में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात इनके अंदर छिपी है। ये सारी हरी सब्जियां मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत है। और मैग्नीशियम, ये हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए एक प्राकृतिक सुकून देने वाला तत्व है। यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों को आराम देने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य रहने में सहायता मिलती है। यह दिल की धड़कन को भी नियंत्रित करता है, हमारे दिल को नियमित और शांत तरीके से धड़कने में मदद करता है। इसलिए बेझिझक अपनी ट्रॉली में पालक या मिक्स सलाद का एक बड़ा पैकेट डालिए। धुले हुए पैकेट लेने से घबराइए नहीं, ये आपको पूरे हफ्ते बहुत समय बचाएंगे। ये हमारी सेहत में हमारा पहला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण निवेश है। हरे रंग की दुनिया से अब हम लाल और नीले रंगों की ओर रुख करते हैं। तो चलिए जामुन वाली शेल्फ की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, प्रकृति के ये छोटे छोटे रत्न हमारे दिल के लिए एक सच्चा तोहफा है। और यहीं पर मैं एक आम गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ ताजे मौसमी जामुन ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेझिझक फ्रोजन सेक्शन की तरफ जाइए। जो जामुन तोड़ने के तुरंत बाद शॉक फ्रीज किए जाते हैं, वे लगभग अपने सभी विटामिन और पोषक तत्व बरकरार रखते हैं। और अक्सर तो वे उन ताजे जामुनों से भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं जो दुकान तक पहुंचने में लंबा सफर तय करते हैं। इनकी सुपर पावर क्या है? इनकी सुपर पावर है शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में, खासकर एंथोसाइनिन में, जो इन्हें ये चमकीला रंग देते हैं। इन्हें अपने रक्त वाहिकाओं के लिए अंगरक्षकों की एक छोटी सेना की तरह सोचिए। ये सूजन से लड़ते हैं और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। दिल की बीमारियों से बचाव के लिए यह एक बहुत जरूरी काम है। तो बिना किसी झिझक के अपनी शॉपिंग कार्ट में फ्रोजन जामुनों के मिक्स का एक पैकेट डालिए। यह हमारी भविष्य की एक सेहतमंद मिठाई दलिये में मिलाने के लिए या स्मूदी के लिए एक बेहतरीन रंगीन आधार बनेगा। अब हम एक ऐसे खाद्य पदार्थ पर आते हैं जिसके बारे में खूब चर्चा और बहस होती है। कुछ लोग इसे सुपरफूड मानते हैं, तो कुछ इसकी वसा की वजह से इसे खाने से डरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एवोकाडो की। चलिए सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर लें। वसा, फैट कई तरह के होते हैं। कुछ वसा ऐसे होते हैं जो जंग की तरह हमारी नसों को जाम कर देते हैं। ये हैं फास्ट फूड और पैकेज्ड बेकरी उत्पादों से मिलने वाले ट्रांस फैट। और फिर कुछ वसा ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए मददगार होते हैं। एवोकाडो ऐसे ही फायदेमंद वसा का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। सुनने में यह थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है ये हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सक्रिय रूप से मदद करते हैं, जो नसों में जमने वाले प्लाक का मुख्य कारण होता है। संक्षेप में कहें तो अपने आहार में एवोकाडो शामिल करके आप अपनी नसों को साफ रखने में मदद करते हैं। इसे कैसे चुनें? दबाने पर यह हल्का नरम महसूस होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल गूदेदार नहीं। अगर एवोकाडो सख्त है तो चिंता की कोई बात नहीं। बस इसे कमरे के तापमान पर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें और यह पक जाएगा। एक दो ले लीजिए। ये सुबह के टोस्ट के लिए मक्खन की जगह एक बेहतरीन विकल्प होगा, या सलाद के लिए एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सामग्री। सब्जियों के गलियारे में हमारी यात्रा जारी है। हमारा अगला सितारा है लाल और रसीला टमाटर। क्या आप जानते हैं कि दिल के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यह लाइकोपीन नामक एक खास तत्व के कारण है। यह एक बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो टमाटरों को उनका गहरा लाल रंग देता है। लाइकोपीन हमारी रक्त वाहिकाओं का सच्चा रक्षक है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह बुरे कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है। यही वह प्रक्रिया है
जिससे धमनियों में प्लाक जमना शुरू होता है। और एक दिलचस्प बात यह है, लाइकोपीन हमारे शरीर के लिए गर्मी से पकाने के बाद और भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए सलाद में सिर्फ ताजे टमाटर ही नहीं, बल्कि बिना चीनी वाले डिब्बा बंद टमाटरों का भी इस्तेमाल करने से न झिझकें। इनका उपयोग सॉस, सूप या स्टू बनाने के लिए किया जा सकता है। यह पोषक तत्वों की केंद्रित खुराक पाने का एक शानदार तरीका है। तो बेझिझक सलाद के लिए कुछ पके चेरी टमाटर और गर्म व्यंजनों के लिए अच्छी क्वालिटी के डिब्बा बंद टमाटर का एक डिब्बा लें। अब आइए अपनी टोकरी में थोड़ा तीखापन और जायका जोड़ते हैं। हम उस रैक की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्याज और लहसुन रखे हैं। हो सकता है आप इन्हें सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाले जरूरी तत्व मानते हो, जिनके बिना कोई सूप या करी अधूरी सी लगती है। लेकिन असल में ये हमारी टोकरी के असली प्राकृतिक हृदय चिकित्सक हैं। सदियों से प्याज और लहसुन दोनों को लोक चिकित्सा में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और आधुनिक विज्ञान भी इनके फायदों की पुष्टि करता है। इनमें सल्फर यौगिक होते हैं, जिनमें एक अद्भुत गुण होता है। ये रक्त वाहिकाओं को आराम देकर उन्हें फैलाने में मदद करते हैं, और इससे रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। कहा जा सकता है कि ये उच्च रक्तचाप के लिए एक सौम्य प्राकृतिक दवा के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा लहसुन रक्त को थोड़ा पतला करने की अपनी क्षमता के लिए भी जाना जाता है, जो रक्त के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है। तो बिना किसी हिचकिचाहट के लहसुन की 2-3 गांठें और कुछ प्याज ले लेते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब स्वाद और स्वास्थ्य दोनों साथ चलते हैं। शाबाश! हमने सब्जियों का सेक्शन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हमारी टोकरी 1/3 तक रंगीन और सेहतमंद चीजों से भर चुकी है। अब समय है अगली महत्वपूर्ण कैटेगरी की ओर बढ़ने का, अनाज और दालें। ये हमारे आहार का आधार है, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है, जो हमें लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं और खून में शुगर के अचानक उछाल को रोकते हैं। और यहाँ हमारा पहला और सबसे अहम साथी है ओट्स, यानी जई। लेकिन ध्यान दें, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। हमें वो पैकेट वाला दलिया नहीं चाहिए जो 1 मिनट में बन जाता है। ऐसे ओट्स बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और अपनी ज्यादातर पौष्टिकता खो देते हैं, जिससे वे तुरंत पचने वाले कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। हमारी पसंद है क्लासिक, देर तक पकने वाले ओट्स, जैसे हर्क्यूलिस टाइप के मोटे ओट्स। इन्हीं में मूल्यवान फाइबर, खासकर बीटा ग्लूकन, बरकरार रहता है। ये एक घुलनशील फाइबर है जो हमारी आंतों में जेल में बदल जाता है और एक स्पंज की तरह पूरे कोलेस्ट्रॉल के अतिरिक्त हिस्से को सोख लेता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ओट्स का एक बड़ा पैकेट हमारी लिस्ट में जरूरी है। ये चैंपियन का सुबह का नाश्ता और दिल का रक्षक है। तो अपनी शॉपिंग कार्ट में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स भरते रहे। ओट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन विविधता के लिए हमें कुछ और भी चाहिए। हमारा लक्ष्य है साबुत अनाज वाले उत्पाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वे अनाज जिनके छिलके नहीं हटाए गए हैं, क्योंकि इसी छिलके में सारा पोषण होता है। फाइबर, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और खनिज। सफेद चावल और मैदा जैसे उत्पाद खाली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो सभी जरूरी तत्वों से वंचित होते हैं। इसलिए हम इनसे बचते हैं और सही विकल्प ढूंढते हैं। सबसे अच्छा विकल्प है भूरा या अनपॉलिश्ड चावल। हाँ, इसे सफेद चावल की तुलना में पकने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसका अखरोट जैसा स्वाद और इसके फायदे इस इंतजार के लायक है। एक और बेहतरीन विकल्प है बकव्हीट। यह तो अनाज की रानी मानी जाती है, जो आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। क्विनोआ भी एक शानदार विकल्प है। ये एक ऐसा खास अनाज है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो इसे प्रोटीन का एक बेहतरीन शाकाहारी स्रोत बनाता है। ये सभी अनाज मछली या चिकन के साथ बेहतरीन साइड डिश बन सकते हैं। ये हमें ऊर्जा देते हैं, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दिल की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। तो अपनी खरीदारी की गाड़ी में ब्राउन राइस या बकव्हीट का एक पैकेट डालिए। अनाज के बगल वाली शेल्फ पर
आपको अक्सर दालें और फलियां मिलेंगी और हमें इन्हें नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मसूर दाल, राजमा, चना और मटर, ये सभी स्वास्थ्यप्रद भोजन के असली लेकिन अक्सर अनदेखे सितारे हैं। आखिर ये हमारे दिल के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? सबसे पहले, ये पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। दालों को अपने आहार में शामिल करके हम लाल मांस का सेवन कम कर सकते हैं, जिसकी अधिक मात्रा हमारी रक्त वाहिकाओं के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती। दूसरे, दालें घुलनशील फाइबर से भरपूर होती है। यह फाइबर ओट्स की तरह ही काम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और तीसरा, इनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोच रहे हैं कि इनसे क्या बनाएं? यह बहुत आसान है। लाल मसूर दाल से सिर्फ 15 मिनट में स्वादिष्ट सूप प्यूरी बन जाती है। डिब्बा बंद चना घर पर बने लाजवाब हुमस का आधार है और राजमा को आप किसी भी सलाद में डालकर उसे और पौष्टिक बना सकते हैं। तो एक पैकेट सूखी दाल और एक डिब्बा बंद राजमा या चना अपनी रसोई में जरूर रखें। ये सेहत और प्रोटीन का आपका रणनीतिक भंडार है। ठीक है, शाकाहारी भोजन के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया। अब बारी है उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की और विशेष रूप से मछली की। यहां हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमें ठंडे समुद्रों की वसायुक्त मछली चाहिए। इसी मछली में वह बहुमूल्य तत्व पाया जाता है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये इकोसापेंटेनोइक और डोकोसाहेक्सानोइक एसिड है, या संक्षेप में ईपीए और डीएचए। ये हमारे दिल के लिए सच्चे सुपर हीरो हैं। इनमें शक्तिशाली सूजनरोधी गुण होते हैं। ये रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स, जो एक प्रकार के हानिकारक वसा है, के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, हृदय गति को सामान्य करते हैं और रक्तचाप को भी थोड़ा कम करते हैं। हमें किन मछलियों की तलाश करनी चाहिए? हमारी पसंद है सैल्मन, मैकेरल, हेरिंग और सार्डिन। कोशिश करें कि ऐसी मछली को अपने भोजन में सप्ताह में कम से कम 2 बार शामिल करें। यह आपके रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन निवेशों में से एक है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मछली की दुकान की ओर बढ़े। तो हम मछली सेक्शन में हैं और यहीं कई लोगों को कीमत देखकर रुक जाना पड़ सकता है। हाँ, ताजे जंगली सामान का स्टेक महंगा होता है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। ओमेगा 3 की अपनी खुराक पाने के लिए आपको अपनी सारी बचत खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेझिझक फ्रोजन सेक्शन में जमी हुई मछलियों वाले फ्रीजर की तरफ बढ़िए। फ्रोजन मछली हेल्दी फैट और पोषक तत्वों के मामले में ताजी मछली से बिल्कुल भी कम नहीं होती। आधुनिक शॉक फ्रीजिंग तकनीक सभी जरूरी पोषक तत्वों को बेहतरीन तरीके से सुरक्षित रखती है। मैक्रेल या हेरिंग मछली ढूंढे। ये सबसे किफायती और साथ ही ओमेगा 3 से भरपूर मछलियों में से एक है। इन्हें आप हर्ब्स और नींबू के साथ ओवन में बेक कर सकते हैं। यह एक आसान, झटपट बनने वाला और अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक व्यंजन होगा। एक और कमाल की टिप, फ्रोजन पिंक सामन, गौरबूशा की तलाश करें। यह भी सामन परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन इसकी कीमत काफी कम होती है। सबसे जरूरी बात, सामग्री जरूर देखें। आदर्श रूप से उसमें केवल मछली होनी चाहिए, बिना ज्यादा बर्फ की परत के। तो एक पैकेट फ्रोजन मैक्रेल उठाए। ये आपके दिल का ख्याल रखने का हमारा किफायती और सबसे असरदार तरीका है। ठीक है, मछली तो हमने चुन ली, पर मांस का क्या? इससे पूरी तरह से परहेज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप सही विकल्प चुनें। हमारा लक्ष्य है कि हम वसायुक्त लाल मांस और संसाधित मांसाहारी उत्पादों जैसे सॉसेज, हॉट डॉग और बेकन से बचें। इनमें संतृप्त वसा और नमक की अधिक मात्रा होती है, जो हृदय प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव डालती है। इसके बजाय हमें प्रोटीन के एक उच्च गुणवत्ता वाले और वसा रहित स्रोत की तलाश है। और यहां हमारा सबसे अच्छा विकल्प पोल्ट्री मांस है। त्वचा रहित चिकन या टर्की ब्रेस्ट लगभग शुद्ध प्रोटीन होता है।
जो हमारे शरीर को कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसमें हृदय की मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना भी शामिल है। इस फैलेट से सैकड़ों तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसे मसालों के साथ ओवन में बेक कर सकते हैं, सब्जियों के साथ पका सकते हैं, भाप में बना सकते हैं या सेहतमंद कटलेट तैयार कर सकते हैं। यह एक बहुमुखी और पौष्टिक उत्पाद है जो किसी भी स्वस्थ आहार में आसानी से शामिल हो सकता है। इसलिए बेझिझक अपनी टोकरी में ठंडा चिकन फिलेट का एक पैकेट डालें। दुकान में आगे बढ़ते हुए अब हम डेयरी सेक्शन की ओर चलते हैं। यहां भी आप आसानी से असमंजस में पड़ सकते हैं। शेल्फ मीठे दही, पनीर के डेसर्ट और मीठी चीज बाइट्स से लदे हुए हैं। लेकिन ये सभी असल में ढेर सारी अतिरिक्त चीनी वाले डेसर्ट हैं, न कि स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद। लेकिन हमारा मकसद यहां कुछ और है। हम प्राकृतिक ग्रीक योगर्ट की तलाश में हैं। लेकिन यही क्यों? सबसे पहले इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो इसे काफी पेट भरने वाला बनाता है। यह नाश्ते या एक पौष्टिक स्नैक के लिए एक बेहतरीन आधार बन सकता है। दूसरा, असली ग्रीक योगर्ट प्रोबायोटिक्स यानी फायदेमंद बैक्टीरिया का एक बेहतरीन स्रोत है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल का इससे क्या संबंध है? रिश्ता बहुत सीधा है। हमारी आंतों का स्वास्थ्य, जिसे माइक्रोबायोटा भी कहते हैं, सीधे तौर पर हमारे शरीर के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिसमें सूजन का स्तर और यहां तक कि कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को बनाए रखकर हम पूरे शरीर की मदद करते हैं, जिसमें हमारी हृदय संवहनी प्रणाली भी शामिल है। सबसे जरूरी बात, सामग्री सूची को ध्यान से पढ़ें। हमें ऐसा योगर्ट चाहिए जिसमें चीनी, स्टार्च और कोई अन्य मिलावट न हो। आदर्श रूप से उसमें केवल दूध और जमावन होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हम खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे और अपनी सलाद में क्या डालेंगे। यह चुनाव बेहद जरूरी है। आप भले ही सबसे अच्छी और सेहतमंद चीजों की खरीदारी कर लें, लेकिन गलत तेल के इस्तेमाल से सब कुछ खराब हो सकता है। मार्जरीन, स्प्रेड्स और तरह तरह के कुकिंग फैट्स वाली शेल्फ्स को सीधे नजरअंदाज करें। इनमें हानिकारक ट्रांस फैट्स हो सकते हैं। हमारा चुनाव है उच्च गुणवत्ता वाला अनरिफाइंड फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, वही जिसे एक्स्ट्रा वर्जिन कहा जाता है। ये भूमध्य सागर का तरल सोना है। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है, जो, जैसा कि हमने एवोकाडो के बारे में जाना था, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें ओलियोकैंथल जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन जैसे ही सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस तेल का सबसे अच्छा उपयोग सलाद की ड्रेसिंग के लिए या पके हुए व्यंजनों में डालने के लिए है, क्योंकि ज्यादा गर्म करने पर इसके कुछ फायदे कम हो जाते हैं। तलने के लिए रिफाइंड ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल इस्तेमाल करना बेहतर होगा। तो उच्च गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की एक बोतल हमारी शॉपिंग कार्ट में जा रही है। अच्छी बात है, हमने अपने मुख्य भोजन की योजना बना ली है। लेकिन नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच अगर कुछ हल्का खाने का मन करे तो क्या करे? ऐसे समय में ही अक्सर हमारा हाथ बिस्कुट, मिठाई या चिप्स की ओर बढ़ता है। ऐसा न हो, इसके लिए हमें एक सही, पौष्टिक और पेट भरने वाला स्नैक चाहिए जो हमेशा हमारी पहुंच में हो। और इस भूमिका के लिए सबसे अच्छा विकल्प है मेवे। बादाम, अखरोट और हेजलनट ये सचमुच सेहत का खजाना है। इनमें स्वस्थ मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जिनमें प्लांट आधारित ओमेगा 3, प्लांट प्रोटीन और फाइबर शामिल हैं। यह संयोजन लंबे समय तक भूख को शांत रखने, रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने और हृदय को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। मैं विशेष रूप से अखरोट को उजागर करना चाहता हूं। इन्हें दिल की सेहत के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। मुख्य नियम है संयम। मेवे बहुत कैलोरी वाले होते हैं, इसीलिए हमारी खुराक एक छोटी मुट्ठी होगी, लगभग 20-30 ग्राम प्रतिदिन। और हाँ, ऐसे मेवे चुने जिनमें नमक, चीनी और अलग अलग तरह के लेप न हो।
बस कच्चे या भुने हुए बादाम या अखरोट का एक छोटा पैकेट ले लें। मेवों के ठीक बगल में आपको अक्सर एक और छोटा लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खाद्य पदार्थ मिलेगा। बीज, अलसी, चिया, सूरजमुखी और कद्दू के बीज। इन्हें हल्के में न लें। ये पोषक तत्वों का एक केंद्रित स्रोत है। आइए दिल की सेहत के लिए सबसे फायदेमंद दो चैंपियनों पर ध्यान दें। अलसी और चिया के बीज। ये दोनों ही ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासकर अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ALA के सबसे अच्छे प्लांट बेस्ड स्रोतों में से एक है। शरीर में ये आंशिक रूप से उसी EPA और DHA में बदल जाती है जिनकी हमने फिश सेक्शन में बात की थी। इसके अलावा अलसी और चिया दोनों ही घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर का एक शानदार स्रोत है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इन्हें कैसे इस्तेमाल करें, यह तो बहुत आसान है। बस एक बड़ा चम्मच अपनी सुबह की दलिया, दही या स्मूदी में मिला ले। अलसी के बीजों को पहले कॉफी ग्राइंडर में पीस लेना बेहतर होता है ताकि वे शरीर में अच्छे से पच सकें। यह आपके आहार को कई गुना स्वस्थ बनाने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। तो चलिए अपनी टोकरी में अलसी या चिया के बीजों का एक छोटा पैकेट डालते हैं। हम अपनी यात्रा के अंत के करीब हैं। हमारी टोकरी तो अब ऐसी दिख रही है कि मानो किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को भी देखकर खुशी हो जाए। लेकिन एक और जरूरी बात है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, वह है खाने का स्वाद। कई लोगों को लगता है कि स्वस्थ खाना बेस्वाद और बोरिंग होता है, लेकिन यह सरासर गलतफहमी है। इसका राज सही मसालों के इस्तेमाल में छुपा है और अब हम इसी खुशबूदार मसालों के सेक्शन में चलेंगे। आखिर यह दिल की सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है? चीनी और खराब फैट के अलावा हमारी नसों का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्यादा नमक। यह शरीर में पानी जमा करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। नमक का सेवन कम करके हम पहले ही सेहत की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा लेते हैं और खाने को बेस्वाद होने से बचाने के लिए हम कुछ मजेदार और सेहतमंद मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हल्दी। इसका मुख्य तत्व करक्यूमिन सूजन कम करने में बेहद असरदार है। लाल मिर्च पाउडर, पापरिका, खासकर स्मोक्ड वाला, आपके पकवानों को लाजवाब खुशबू देगा। सूखी जड़ी बूटियां जैसे ऑरिगेनो, बेसिल और थाइम आपके खाने में भूमध्य सागरीय स्वाद भर देंगी। बस प्रयोग करने से हिचकिचाइयों नहीं। मसाले ही वो जादू है जो आपके सेहतमंद खाने को बिना एक चुटकी भी ज्यादा नमक डाले सचमुच स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो हमारे स्वस्थ आहार की नींव तैयार है। लेकिन छोटी छोटी खुशियों का क्या? क्या अब हमें मीठे को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सख्त पाबंदियां अक्सर टूट जाती हैं, इसलिए हमें एक ऐसा स्वस्थ विकल्प ढूंढना होगा जो मीठे की हमारी लालसा को भी पूरा करे और साथ ही हमें फायदा भी पहुंचाए। और हाँ, ऐसा एक प्रोडक्ट है। हम मिठाई के सेक्शन में जाते हैं, लेकिन मिल्क चॉकलेट और टॉफियों को नजरअंदाज करते हुए। हमारा लक्ष्य है डार्क चॉकलेट और यहाँ एक जरूरी नियम है। ऐसी चॉकलेट बार ढूंढें जिसमें कम से कम 70-75% कोको हो। कोको का प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, चॉकलेट में चीनी उतनी कम होगी और उसके फायदे उतने ही अधिक होंगे। इसके फायदे क्या है? कोको बीन्स खास एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर होते हैं। ये तत्व हमारी रक्त वाहिकाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। ये उनकी लोच सुधारने में मदद करते हैं, रक्तचाप कम करने में सहायक होते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। जाहिर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डार्क चॉकलेट पूरी की पूरी बार खा लें। ये भी कैलोरी से भरपूर होता है, लेकिन डेजर्ट के तौर पर दिन में 1-2 टुकड़े खाना एक बेहतरीन तरीका है खुद को खुश करने का भी और अपने दिल को फायदा पहुंचाने का भी। और लीजिए, हम खरीदारी के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारी टोकरी लगभग भर चुकी है और अब मैं उस गुप्त, किफायती और बेहद फायदेमंद उत्पाद का खुलासा करने के लिए तैयार हूं, जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। हम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के विभाग में चलेंगे। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डिब्बाबंद चीजों की पंक्तियों के बीच हमारे दिल के लिए एक सच्चा खजाना छिपा हुआ है।
और वो है सामान्य डिब्बाबंद सार्डिन। बहुत से लोग इन्हें मुश्किल दिनों का खाना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। सार्डिन ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे बेहतरीन स्रोतों में से एक है। अक्सर वे महंगे सालमन को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसके अलावा, चूंकि हम इस छोटी मछली को इसकी छोटी हड्डियों सहित पूरा खाते हैं, हमें कैल्शियम और विटामिन डी की भारी खुराक मिलती है, जो न केवल हड्डियों के लिए बल्कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी बात है सही डिब्बाबंद सार्डिन चुनना। टमाटर सॉस और चीनी वाले की बजाय अपने ही रस में या जैतून के तेल में पैक की हुई सार्डिन चुनें। ये एक झटपट और पौष्टिक दोपहर के भोजन के लिए एकदम सही उत्पाद है। बस कांटे से कुछ मछलियों को मसल लें, साबुत अनाज की रोटी के एक टुकड़े पर रखें और एक बेहद पौष्टिक सैंडविच तैयार है। एक डिब्बा जरूर लीजिए। अब जरा हमारी वर्चुअल शॉपिंग कार्ट देखते हैं। यह ताजे, रंगीन और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से भरी हुई है। इसमें सब्जियां, फल, सेहतमंद वसा, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल हैं। और ध्यान दें, हम प्रोसेस्ड फूड सेक्शन में लगभग गए ही नहीं, जहां लंबी और समझ न आने वाली सामग्री वाले उत्पाद अलमारियों पर सजे रहते हैं। और यहीं आता है सबसे अहम मोड़। दिल की सेहत का राज किसी एक जादुई सुपरफूड में नहीं है। ये उन गोजी बेरीज या चिया सीड्स में नहीं है, जो आप बहुत महंगे दामों पर खरीदते हैं। असली राज तो इन आसान और आसानी से मिलने वाले उत्पादों के सही तालमेल में है। आपके शरीर के अंदर उनकी मिलकर की गई शानदार टीम वर्क में है। दुकान जाना सिर्फ एक रोजमर्रा का काम नहीं है। ये पूरे हफ्ते के लिए आपकी सेहत और अच्छे स्वास्थ्य की रणनीतिक योजना है। आप सिर्फ खाना नहीं खरीद रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा, मूड और लंबी उम्र में निवेश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि दिल की सेहत के लिए खाना खाना आसान, स्वादिष्ट और सुलभ है। मुख्य बात यह है कि सोच समझकर चुनाव करें और साबुत खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे साथ ये समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आपका पसंदीदा स्वस्थ उत्पाद कौन सा है जो हमेशा आपकी शॉपिंग कार्ट में रहता है? इसके बारे में कमेंट्स में लिखें। आइए विचारों का आदान प्रदान करें।